रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने में अब महज 72 घंटे बचे। राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा नई दिल्ली और मॉस्को दोनों की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश होगा, न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, खासतौर पर तब जब रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विशेष दूत स्टीव विटकोफ को इसी हफ्ते मॉस्को भेजने वाले हैं। अब माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले मॉस्को में स्टीव विटकोफ की मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। इसी युद्ध के बहाने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि रूसी तेल खरीद कर भारत जंग के लिए रूस को पैसे दे रहा है। अक्टूबर महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, वहीं रूस की अर्थव्यवस्था के भी ध्वस्त होने की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। रूस ने जहां 2026 के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पास किया है, वहीं भारत की भी अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 8.2% की दर से जीडीपी की तरक्की से डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उनको उत्तर मिल गया है। राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह रहे हैं कि भारत और खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी किसी दबाव में नहीं झुकते। ना भारत झुकता है और ना भारत के प्रधानमंत्री, ना कोई दबाव में वो फैसला करते हैं। ऐसे में महज 72 घंटों बाद राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में मिलेंगे तो अमेरिका को एक सीधा संदेश इससे मिल जाएगा। कजान में पुतिन ने ट्रांसलेटर को ये कहकर बीच में रोक दिया था कि भारत रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि बिना ट्रांसलेटर के ही मोदी उनकी यानी पुतिन की बातें समझ लेंगे। Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. वहीं चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिसंबर में होने वाली यात्रा के लिए भारत के 140 करोड़ लोग राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। तियानजिन में ही पुतिन ने पीएम मोदी को मीटिंग के लिए अपनी ही कार में चलने का न्योता दिया और फिर दोनों करीब 50 मिनट तक बातें करते रहे। तियानजिन में ये मुलाकात 1 सितंबर को हुई थी और आज 1 दिसंबर है, यानी 3 महीने बीत गए और अब राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने में सिर्फ 72 घंटे बाकी है। 4 दिसंबर को पुतिन भारत आएंगे और उनका दौरा 2 दिनों का होगा, जब मोदी और पुतिन 23वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से नई दिल्ली और मॉस्को दोनों ये साफ संदेश दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कितने गहरे दोस्त हैं। पुतिन का ये दौरा कितने अहम समय पर हो रहा है, उस पर गौर करना जरूरी है। पुतिन जब भारत के लिए रवाना होंगे, उससे ठीक पहले स्टीव विटकॉफ उनसे मॉस्को में मिलेंगे। विटकॉफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं, जिन्हें ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। विटकॉफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के साथ उस यूक्रेनी दल से मुलाकात की है जो युद्ध बंद करने की शर्तों पर बातचीत के लिए अमेरिका आया था। उनसे हुई बातचीत के बाद विटकॉफ पुतिन से मिलकर ये जानेंगे कि किन शर्तों पर पुतिन युद्ध बंद करने को तैयार होंगे। ट्रंप की बातों से साफ है कि वो अब समय सीमा तय करने की स्थिति में नहीं है। ये वही ट्रंप है जो रूस को कभी 1 हफ्ते तो कभी 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे थे। अब ये हाल है कि वो खुद कह रहे हैं कि डेडलाइन वो है जब युद्ध बंद हो जाए, और युद्ध बंद तब होगा जब पुतिन मानेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की जिद के कारण यूक्रेन लगातार अपनी जमीन खो रहा है। मतलब साफ है, उस युद्ध को जारी रखने या बंद करने का फैसला पुतिन को करना है। ये भी याद रखना होगा कि इसी युद्ध के बहाने ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है और पुतिन कह चुके हैं कि न तो भारत के लोग इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे, न ही पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में झुकेंगे। साफ है कि पुतिन जहां अमेरिका के आगे नहीं झुके, वहीं वो ये भी जानते हैं कि भारत कभी किसी के आगे न झुका है न झुकेगा
और फिर भारत आने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका ही नहीं, सभी नाटो देशों को एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। रूस ने 2026 के लिए एक रिकॉर्ड हाई मिलिट्री बजट को मंजूरी दी है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कम से कम $166 बिलियन खर्च करने का प्रावधान है। इस बजट को खुद व्लादिमीर पुतिन ने साइन किया है। आज तक ब्यूरो।